प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। प्यारे बच्चों, मसीह यीशु की सलामती आप सभी के साथ हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से हैं, खुश हैं और आज फिर कलाम की एक नई सच्चाई को जानने के लिए तैयार है ना? तो चले सीखते हैं गुनाह क्या है। आइए सबसे पहले आज हम पाक कलाम में से एक आयत की तिलावत करेंगे और वो तिलावत है 1 यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 9वीं आयत। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। तो चले सीखते हैं गुनाह क्या है। गुनाह हर वो काम जो हम खुदा की मर्जी के खिलाफ करते हैं वो गुनाह कहलाता है। जैसे अब आप सोचेंगे कि गुनाह जो खुदा के खिलाफ काम किया जाए ये कैसे? बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि हम कैसे गुनाह करते हैं, हम तो गुनाह नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो गुनाह नहीं करते, हम कैसे गुनाह कर सकते हैं, तो वो आज सीखें कि वो कैसे गुनाह करते हैं। ठीक है? जैसे हुक्म ना मानना, चोरी करना, झूठ बोलना, वादा तोड़ना, अपने खिलौनों को दूसरे बच्चों के साथ ना शेयर करके, फिर जो सबसे अहम बात है दुआ ना करके और अपने माँ बाप की इज्जत ना करके। आपने देखा बच्चों कि किस तरह हम गुनाह करते हैं और खुदा के फजल से महरूम होते हैं। खुदा चाहता है हम गुनाह ना करें और उसके बेटे और बेटियां बने ताकि वो हमें बरकत दे जो खुदा ने पहले से ही आप सबके लिए प्लान की है। क्या आप जानते हैं खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे तमाम गुनाह उठा ले जाए और हमें खुदा की कुर्बत और मोहब्बत मिल जाए। कैसी खूबसूरत बात है। तो बच्चों, आपने जान लिया कैसे आप गुनाह करते हैं। हुक्म ना मान के, छोटी छोटी चोरी करके, जैसे हम किसी भी दूसरे बच्चे की चीज को उठा लें या अपने वालिदैन से पूछे बगैर घर से कोई भी चीज जो उन्होंने संभाल कर रखी है या जिसको लेने से मना किया हो और हम उनको बताए बगैर वो चीज उठा लें, तो ये चीजें जो हैं ये गुनाह के जिम्रे में आती। अजीज बच्चों, खुदा नहीं चाहता कि हम गुनाह करें क्योंकि गुनाह हमें खुदा से दूर ले जाता है। क्या आप ये भी जानते हैं कि हमारा खुदा पाक है और वो चाहता है कि मैं और आप पाक बने ताकि वो हमें और प्यार करे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। तो क्या आप चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों जहां हमारा खुदावंद रहता है और वो ये ख्वाहिश रखता है कि मेरे ये बच्चे भी मेरे ही साथ रहें, जैसे आप अपने वालिदैन के साथ अपने घर में यानी अपने इस जमीनी घर पे जो जमीन पर है उनके साथ रहते हैं। ठीक इसी तरह खुदा चाहता है कि हम सब भी उसके हुक्मों को मानकर, अपने बड़ों का कहना सुनकर, दूसरे बच्चों से प्यार करके, अपनी चीजें उनके साथ शेयर करके, चोरी ना करके, झूठ ना बोलकर, शरारत ना करके और सबसे बड़ी बात माँ बाप का हुक्म मानकर और हर तरह के गुनाह से बचकर उसके साथ रहें। कैसी खूबसूरत बात है, कैसा खूबसूरत प्लान है खुदा का हम सब के लिए, आप बच्चों के लिए, कि वो आपको हमेशा हमेशा अपने साथ रखना चाहता है, आपसे बेहद प्यार करता है और वो आपको अपने पास बुलाता और बताता है कि वो आपसे किस कदर प्यार करता है। आप ये बात तो जानते हैं कि जब हम इस तरह की कोई गलती या गुनाह करते हैं तो हमारे जो वालिदैन हैं, अम्मी या अब्बू, वो इन गलतियों के बाद हमें डांटते जरूर हैं या वो हमसे खफा हो जाते हैं और वो हमें बताते हैं कि बेटा आपने ये काम गलत किया है, आइंदा ये गलती या ये गुनाह नहीं करना। लेकिन हमारा खुदावंद कैसा मेहरबान है, कैसा मोहब्बत करने वाला है। उसकी मोहब्बत आपके साथ कैसी लाजवाल है, कैसी ला तब्दील है कि वो आपको
بڑے پیار سے، بڑی محبت اور شفقت سے اپنے پاس بلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ بچوں میرے پاس آؤ، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں تمہاری غلطیاں اور گناہ معاف کرنے پہ قادر ہوں۔ خدا ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے اور ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ رہ سکیں، اس ابدیت میں جو اس نے ابتدا ہی سے میرے اور آپ کے لیے، آپ سبھی بچوں کے لیے بنا رکھی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس پیغام سے آپ سب نے برکت پائی اور اسے سمجھا بھی ہے کہ ہمیں گناہ سے بچنا ہے۔ پھر ایک اہم اور نئی سچائی کے ساتھ آپ لوگوں سے بات ہوگی، ملاقات ہوگی۔ تب تک میں امید کرتی ہوں آپ ان تمام باتوں پر غور کریں گے، خدا سے ملاقات کریں گے، دعا کے تھرو اس کے حضور جھکیں گے، اس سے مدد مانگیں گے اور ان تمام باتوں پر عمل کریں گے جو آپ نے سیکھا کہ ہم کس طرح سے گناہ کرتے ہیں اور خدا سے دور ہوتے ہیں۔ خداوند آپ سبھی سننے والے بچوں کو برکت دے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو برومند کرے، اپنے میں مضبوط کرے، قائم کرے اور اس کا نام آپ کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔